एक औरत 2 वक्त की रोटी बनाकर खुद को नौकरानी बताती है, लेकिन एक आदमी पूरी उम्र कमाता है, खुद के शौक खत्म करके अपने पूरे परिवार का शौक पूरा करता है। असल जिंदगी में नौकर तो वही है ना जिसे घर का मालिक बताया जाता है। मंदिर टूटे तो जिस घर की औरतों की आवाज घर से बाहर जाती है ना, उस घर में बरकत और खुशियां कभी नहीं टिकती। क्योंकि जब घर की औरतें अपनी आवाज ऊंची करने लगती है ना, तो उस घर की शांति, सुकून और इज्जत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कड़वा है मगर यही सच है, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है, और जिस घर से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, उस घर में शांति, सुकून और इज्जत कुछ नहीं बचता। जिन मर्दों की औरतें उनकी बात नहीं मानती, वो मर्द जल्दी मर जाते हैं। अमेरिका के डॉक्टर कहते हैं कि जब औरतें अपने मर्द की बात नहीं मानती तो वो डिप्रेशन में आकर बीमार हो जाते हैं। कभी दिल की बीमारी हो जाती है और कभी दिमागी सुकून छिन जाता है। ये सिर्फ झगड़े का मसला नहीं होता, बल्कि अपनापन और समझ की कमी का गहरा असर होता है। घर में जब बातचीत और समझौते की दीवारें टूट जाती हैं तो नींद और भूख तक छिन जाती है। आदमी की काम करने की ताकत भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। छोटे छोटे गुरेज और अनसुनी बातें दिल पर बोझ बन जाती हैं। ये बोझ बढ़ते बढ़ते इंसान का जीना मुश्किल कर देते हैं। रिश्ते में इज्जत बरकरार रहना बेहद जरूरी है, वरना हर रोज का दर्द सेहत को कमजोर कर देता है। और ऐसी औरतें जो अपने मर्द को हमेशा दुख देती हैं और इज्जत तक न रहने दें, उनसे छुटकारा पाना या जल्दी अलग होना ही अक्लमंदी और भलाई है। इसलिए खामोश रहकर दर्द सहने के बजाय पहले प्यार और तवज्जो से बात कीजिए। अगर हल न निकले तो अपनी जान, इज्जत और सुकून की हिफाजत कीजिए। अगर आप मेरी बात से माँ के चले जाने के बाद जिंदगी में 2 दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। एक माँ की दुआओं का दरवाजा और दूसरा जन्नत का दरवाजा जो माँ के पैरों के नीचे था। और बाप के चले जाने के बाद भी जिंदगी में 2 और दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक बाप की बेपनाह और बेमिसाल मोहब्बत का दरवाजा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और दूसरा बाप की डांट डपट में छुपी सीख और सही राह दिखाने वाला दरवाजा। बाप के जाने के बाद एहसास होता है कि उसके हर लफ्ज में सच्चाई थी और वह दुनिया का सबसे सच्चा इंसान था। आज की औलाद अपने जिंदा माँ बाप की कदर नहीं करती, और जब वे इस दुनिया से चले जाते हैं तो खून के आंसू रोकर पछताती है। लेकिन उस वक्त का पछतावा किसी काम का नहीं होता। इसलिए अगर आपके घर में माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। यही असली जन्नत है जो इस दुनिया में मिल सकती है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें और इस वीडियो को शेयर करें। जरा गौर से सुनिएगा। मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को याद किया जाता है और मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाया जाता है। वाह रे इंसान, लाइन छोटी है लेकिन मतलब बहुत बड़ा है। उम्र भर बोझ उठाया उस कील ने और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे। पायल हजारों रुपये में आती है लेकिन पैरों में पहनी जाती है, और बिंदी 1 रुपये की होती है फिर भी माथे पर सजाई जाती है। इसलिए कीमत मायने नहीं रखती, उसका स्थान और उद्देश्य मायने रखता है। एक किताब घर में रखी गीता और कुरान कभी आपस में नहीं लड़ती, और जो उनके लिए लड़ते हैं वो शायद उन्हें कभी पढ़ते भी नहीं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी मीठी बातें करने वाले तो चापलूस भी हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े, जबकि मिठाइयों में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छे रास्ते पर कोई नहीं चलता और बुरे रास्ते पर सभी जाते हैं। इसलिए दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, जबकि दूध बेचने वाले को गली गली घर घर जाना पड़ता है। दूध वाले से बार बार पूछा जाता है, दूध में पानी तो नहीं मिलाया?